स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे फनी स्टोरी चैनल में। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू एक करते जब हैं। बीरबल गायब हो गए और लौटे एक अद्भुत कहानी के साथ। क्या हो अगर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाए? कोई अपहरण नहीं, कोई खतरा नहीं, बस एक सुबह वो नदारद हो और फिर ठीक 7 दिन बाद लौटे, लेकिन एक रहस्यमयी कहानी के साथ, जिसे सुनकर खुद अकबर भी बोल उठे, ये बीरबल नहीं हो सकता। तो क्या बीरबल कहीं और चले गए थे, या किसी और ने उनका स्थान ले लिया है? कहानी शुरू होती है एक हल्की सी हंसी से और फिर खामोशी छा जाती है। सुबह का समय था। राजा अकबर दरबार में आए। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह थे, पर बीरबल की जगह खाली थी। पहले तो सोचा शायद आज देर से आएंगे, फिर दोपहर हुई, फिर शाम, और फिर एक पूरा दिन बीत गया। बीरबल का कोई नामो निशान नहीं। राजा घबरा गए। भेजे गए खोजी दस्ते हर दिशा में, नदी, जंगल, गुफा, गांव, मठ, सब छान डाले गए, लेकिन बीरबल मानो हवा में विलीन हो गए हों। दिन बीते और ठीक 7वें दिन दरबार के बाहर एक साधारण वेशधारी आदमी आया। चेहरे पर धूल, आंखों में चमक और पीठ पर एक गठरी। जैसे ही वो अंदर आया, सिपाही बोले, रुको, नाम बताओ। उसने धीरे से कहा, नाम पूछने की जरूरत नहीं, बस ये बताओ, क्या दरबार को अब भी सच्ची कहानी सुनने की हिम्मत है? राजा अकबर चौंक गए। ये तो बीरबल की आवाज है। पर शक गहरा हो गया जब बीरबल ने पहली बार सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसी जगह गया था जहां तर्क को बंधक बना लिया गया है, जहां सवाल पूछने पर सजा मिलती है और जहां हंसी को अपराध मानते हैं। उस नगर का नाम है नीम समझपुर। दरबार में हंसी छूट पड़ी। मुल्ला दोप्याजा बोला, नीम समझपुर? क्या कोई जगह है ऐसा भी? बीरबल बोले, हां, वहां हर किसी को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, पर कोई कुछ नहीं समझता। और मैं वहां फंस गया था। सिर्फ एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, उनकी मूर्खता में सबसे बड़ा मूर्ख बन जाना। राजा बोले, क्या ये कोई मजाक है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, अब से मैं हर हफ्ते एक कहानी सुनाऊंगा। नीम समझपुर के साथ कठिन गलियों की, जहां से बचकर लौटना आसान नहीं था। सब चौंक गए। 7 गलियां? क्या वहां कोई रहस्य छिपा है? बीरबल बोले, पहली गली का नाम था तर्क का ताला, जहां हर बात का जवाब था। ऐसा ही होता आया है। और वहां मैंने एक पत्थर से बहस की। दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन राजा अकबर की आंखों में हल्की बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से जोधा बेगम से कहा, ये बीरबल है, पर कुछ तो बदला बदला है। या तो वहां कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो छुपा रहे हैं, या फिर ये बीरबल है ही नहीं। तो क्या बीरबल वाकई किसी रहस्यमयी जगह से लौटे हैं, या कोई उनके नाम पर दरबार में नई कहानी बुन रहा है? क्या नीम समझपुर केवल एक व्यंग्य है, या उस जगह की कहानियों में छिपा है कोई गहरा सच, जो आने वाले दिनों में पूरी सल्तनत को हिला सकता है? जारी रहेगा अगला भाग, बीरबल और तर्क का ताला। जब पत्थर ने सवाल पूछा। क्या हो जब कोई सवाल पूछना ही अपराध बन जाए? जहां क्यों कहने पर लोग कान बंद कर लें, और जहां हर बात का जवाब हो। ऐसा ही होता आया है, इसलिए सही है। क्या बीरबल अपनी बुद्धि से उस जगह के तर्क के ताले को खोल पाएंगे, या वो खुद उलझ जाएंगे एक ऐसे पत्थर के साथ बहस में, जो बोलता नहीं पर हर किसी को चुप कर देता है? कहानी शुरू होती है बीरबल की नीम समझपुर में। पहली सुबह से उन्हें एक छोटी पहाड़ी पर ले जाया गया, जहां एक बड़ा सा पत्थर रखा था। उसके नीचे तख्ती लगी थी। ये पत्थर बोलता नहीं, पर सही है। लोग आते, झुकते, प्रणाम करते और चले जाते। बीरबल ने एक बुजुर्ग से पूछा, आप इस पत्थर को प्रणाम क्यों करते हैं? बुजुर्ग बोले,
क्योंकि ये कभी सवाल नहीं करता, बस मौजूद रहता है। बीरबल बोले, तो क्या जो सवाल न करे वही पूजनीय है? बुजुर्ग नाराज हो गए। तुम बाहरी हो, यहां सवाल नहीं होते, यहां हम तर्क के तालेब में जीते हैं। बीरबल ने कहा, तो मुझे भी पत्थर से बहस करनी है। लोग हंसने लगे। ये पागल है, पत्थर बोलेगा कैसे? बीरबल बोले, अगर वो बोल नहीं सकता तो फिर सही कैसे हो सकता है? फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे मजेदार बहस। बीरबल ने पत्थर के सामने बैठकर कहा, हे महान पत्थर, क्या तू मानता है कि सूरज पूर्व से निकलता है? पत्थर चुप। तो क्या तू मानता है कि सिर्फ चुप रहना तुम्हें सही बना देता है? पत्थर अब भी चुप। बीरबल उठे और बोले, मैं भी अब यही करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, बस बैठा रहूंगा, और फिर तुम सब मुझे भी पूजने लगोगे। लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चा बोला, पर चुप रहने से कोई बड़ा थोड़े बन जाता है। लोग ठिठक गए। बीरबल मुस्कराए, और यही है तर्क का ताला। जब आप किसी चीज पर सवाल करना छोड़ देते हैं तो आप उसका गुलाम बन जाते हैं। जिस दिन आप क्यों पूछना छोड़ देंगे, उस दिन पत्थर भी राजा बन जाएगा। दरबार हिला नहीं, मगर उस पत्थर के नीचे की जमीन दरकी, और अंदर से निकली एक छोटी सी धातु की डिबिया, जिस पर लिखा था, गली न दो झूठ की लोरी। बीरबल ने उसे उठाया और लोगों से कहा, अब अगला रास्ता खुलेगा, जहां हर झूठ को इतनी बार दोहराया गया है कि वो अब सच माना जाता है। और तभी पीछे से एक आवाज आई, एक परिचित सी, डरावनी सी, बीरबल, क्या तुम सच में तैयार हो उस गली में जाने के लिए जहां झूठ इतना मीठा है कि लोग सच को काटकर बाहर फेंक चुके हैं? बीरबल ने पीछे देखा। कोई नहीं था, पर वो आवाज शेख चिल्ली की लग रही थी। तो क्या शेख चिल्ली भी नीम समझपुर में है, या उसका कोई और रूप इन गलियों में बीरबल को बहकाने आया है? क्या अगली गली, झूठ की लोरी, बीरबल की बुद्धि को ही सुला देगी, या वहीं से शुरू होगी एक और बड़ी साजिश? अगला भाग, बीरबल और झूठ की लोरी। जब हर कोई सच से डरने लगा। जारी रहेगा। अगला भाग, बीरबल और झूठ की लोरी। जब हर कोई सच से डरने लगा। नीम समझपुर की दूसरी रहस्यमयी गली, जहां सच बोलना मना है और झूठ को मीठा बनाकर हर रोज लोरियों की तरह सुनाया जाता है। बीरबल इस बार फंसेंगे ऐसे जाल में जहां लोग सच नहीं, केवल सुनने में अच्छा मानते हैं। क्या हो जब पूरा समाज सच से इतना डरने लगे कि उन्होंने झूठ को सुंदर, सच्चा और मीठा बना दिया हो। जहां मां बच्चों को झूठ की लोरी सुनाकर सुलाए। जहां राजा कहे, सच वो है जो लोगों को बुरा न लगे, और जहां जो सच बोले उसे पागल कहकर भगा दिया जाए। क्या बीरबल इस गली में भी अपनी चतुराई से रास्ता निकाल पाएंगे, या ये झूठ उन्हें भी सुला देगा हमेशा के लिए? कहानी शुरू होती है नीम समझपुर की गली न 2 से, जिसके प्रवेश पर लिखा था, यहां सच कहना मना है क्योंकि वो चुपता है। बीरबल ने जैसे ही कदम रखा, उन्होंने देखा हर कोई हंस रहा है, हर कोई खुश है, और हर घर के बाहर तख्ती टंगी है, हमारे यहां कोई समस्या नहीं है। एक वृद्धा ने बीरबल को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? यहां दुख की बातें वर्जित है। बीरबल बोले, पर तुम्हारे घर की छत टूटी हुई है। वृद्धा बोली, ऐसा मत बोलो, हमें बताया गया है कि अगर हम उसे छायामय छत कहेंगे तो बारिश भी शुभ लगती है। बीरबल मुस्कराए, मतलब तुम झूठ को सुंदर नाम देकर सच को भूलने की कोशिश कर रहे हो? तभी एक सभा बुलाई गई। मुखिया ने ऐलान किया, बीरबल नाम का एक आदमी यहां सच बोलकर हमें नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। इसे या तो मीठा झूठ स्वीकारना होगा या इस गली से निकलना होगा। बीरबल बोले, झूठ की लोरी सुनकर बच्चा भले सो जाए, पर अगर घर में आग लग जाए तो वो जल भी सकता है। मीठा झूठ एक ऐसा जहर है
जो शहद में डूबा होता है, पीने में अच्छा लगे, पर धीरे धीरे मार डालता है। सभा में खामोशी छा गई। तभी एक बच्ची आगे आई और बोली, मां मुझे कहती है कि गरीब होना अच्छा होता है, क्योंकि भगवान गरीबों से प्यार करते हैं। पर मां हर रात चुपचाप रोती है। क्या मैं मां से पूछ सकती हूं कि क्या हम वाकई खुश हैं? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस यही है असली जागृति। झूठ की लोरी अब नहीं, अब सच की धुन बजेगी। पूरा गली अब धीरे धीरे बदलने लगी। लोगों ने अपने घरों की तख्तियां हटाई। किसी ने अपनी बीमारी स्वीकारी, किसी ने गरीबी, और किसी ने कहा, अब हम झूठ से नहीं, समाधान से जिएंगे। तभी जमीन कांपने लगी और सामने एक पुराना घड़ा निकल कर आया, जिसमें एक पुर्जा था। गली न 3, सत्ता का सांच, जहां सच्चे को शत्रु और चाटुकार को सलाहकार बनाया जाता है। बीरबल ने घड़ा उठाया ही था कि एक आवाज आई, लेकिन इस बार हवा में नहीं, बल्कि एक आदमी ने सामने आकर कहा, बीरबल, अब तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब अगली गली में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। मैं हूं दरबार का सबसे प्रसिद्ध चापलूस, और अब मैं बन चुका हूं वहां का राजा। तो क्या अगली गली में बीरबल का सामना होगा सत्ता के सांच से, जहां चाटुकारिता ही योग्यता है और सच्चा आदमी दरबार से बाहर फेंक दिया जाता है? क्या बीरबल उस सत्ता के नकली सिंहासन को हिला पाएंगे, या उनका ही नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा? जारी रहेगा अगला भाग, बीरबल और सत्ता का सांच जपचाप। या बीरबल बिना बोले भी सच को जीत दिला पाएंगे? क्या हो जब दरबार में सच्चाई की कोई जगह न हो, जहां राजा का सबसे बड़ा गुण उसका अहंकार हो और सबसे ऊंचा पद उसका, जो सबसे मीठा झूठ बोल सके, जहां ईमानदारी एक बीमारी मानी जाए और बेईमानी हो दरबारी नीति? क्या बीरबल इस चापलूस सत्ता की दीवारों को गिरा पाएंगे, या वही दरबार उन्हें मूर्खों का दुश्मन मानकर देश निकाला दे देगा? कहानी शुरू होती है नीम समझपुर की तीसरी गली से, जिसके प्रवेश पर लिखा था, सच्चा वही जो राजा की हर बात पर वाह कहे। बीरबल जैसे ही गली में पहुंचे, उन्होंने देखा एक भव्य दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर बैठा था राजा गुनगुनिया, और उसके चारों ओर चाटुकारों की भीड़। एक कह रहा था, जहां पनाह, आपके बालों की चमक से तो सूरज भी आंखें बंद कर लेता है। दूसरा बोला, आपके निर्णय इतनी दूरदर्शिता से भरे हैं कि हम 5 साल बाद की योजना अभी से मान लेते हैं। बीरबल को देखते ही एक मंत्री चिल्लाया, अरे ये वही है जो सच बोलता है, इससे दरबार की महक खराब हो जाती है। राजा गुनगुनिया बोला, ओह, तो यही है वो प्राणी जिसे ईमानदार कहते हैं? बिठाओ इसे, मगर पहले ये कहे, मैं अब तक का सबसे बुद्धिमान राजा हूं। बीरबल मुस्कराए। वो खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमानी इतनी विशाल है कि आपके राज्य में तो झूठ भी मुंह ढांपकर चलता है और सच डर से खुद को गलत कह देता है। राजा प्रसन्न हो गया। वाह, देखो, ये भी अब हमारा चाटुकार हो गया। पर बीरबल ने अगली ही सांस में कहा, लेकिन सिर्फ वाहवाह से शासन नहीं चलता। कभी किसी ने आपकी नीतियों पर सवाल भी किया है? दरबार सन्न। राजा गुनगुनिया ने मुस्कुराकर कहा, सवाल? हमारे राज्य में? ये तो देशद्रोह है। बीरबल बोले, अगर राजा की आंखों पर चापलूसी की पट्टी बांध दी जाए तो वो कुएं में गिरता है और दरबारी तालियां बजाते हैं। राजा वही है जो असहमति को सुन सके, ना कि केवल अपनी प्रशंसा। तभी बीरबल ने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने कहा, मैं एक प्रतियोगिता कराना चाहता हूं, जिसमें सब दरबारी राजा की साबुन जैसी प्रशंसा करें, और राजा को खुद तय करना है कि कौन सी बात सबसे सच्ची है। दरबारियों ने एक से बढ़कर एक झूठ बोले। आपका चेहरा देखकर फूल शर्माते हैं, आपके विचार सुनकर मंदिरों की घंटियां खुद बजती हैं। राजा फूल गया, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, अब मैं बोलता हूं।
राजा गुनगुनिया इतने चतुर है कि वो चाटुकारों को पहचान नहीं सकते। राजा चौंका। धीरे धीरे लोगों की हंसी रुकी और सभी दरबारी राजा की ओर देखने लगे। राजा को जैसे झटका लगा। उसे समझ आया कि वो केवल तारीफों के बंधन में बंदी बन चुका है। वो सिंहासन से उठा और बोला, बीरबल, तुमने मेरे ताज का भार दिखाया है। अब मैं एक ऐसा दरबार बनाना चाहता हूं जहां सच को गलती न माना जाए। तुम मेरी सहायता करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर सिंहासन पर बैठा व्यक्ति सच्चाई से डरना छोड़ दे तो पूरा राज्य न्यायपूर्ण बन जाता है। उसी समय जमीन फिर से कांपी और एक शंखनाद के साथ एक पुस्तक निकली जिस पर लिखा था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने पुस्तक उठाई, एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरा अस्पष्ट, लेकिन हंसी वही थी। शेख चिल्ली की। उसने धीरे से कहा, हर गली में तुम सच बोलते जा रहे हो बीरबल, लेकिन अगली गली में तुम्हारी आवाज छीन ली जाएगी। फिर तुम क्या करोगे जब तुम्हारे पास न शब्द होंगे, न तर्क, न सवाल, सिर्फ मौन और एक भीड़ जो केवल शोर सुनती है, सच्चाई नहीं। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी जहां वो सब कुछ जानकर भी कुछ कह नहीं पाएंगे। क्या वहां सच्चाई शोर में खो जाएगी या बीरबल बिना बोले भी सच को जीत दिला पाएंगे? अगला भाग, बीरबल और आवाज का बंधक। जब सच्चाई चुप हो गई, जारी रहेगा। T3 क्या हो जब तुम्हारे पास सच्चाई हो पर बोलने की अनुमति न हो? जब तुम जानो कि सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन एक शब्द भी कहो तो तुम्हारी आवाज गायब कर दी जाए और तुम्हें कहा जाए जो कहा नहीं गया वही सच है। क्या बीरबल इस गली में भी न्याय दिला पाएंगे जब खुद उनके होठों पर सन्नाटा बांध दिया गया हो? बीरबल जैसे ही आगे बढ़े, गली के द्वार पर लिखा था, यहां बोलना मना है क्योंकि सच की आवाज झूठ की भीड़ को डरा देती है। बीरबल मुस्कुराए, पर जैसे ही उन्होंने कहा क्यों, एक अदृश्य शक्ति उनके गले पर छाया बनकर बैठ गई। उनकी आवाज गायब हो गई। बीरबल ने खुद से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। लोगों की भीड़ उनके पास से गुजरती। कुछ कहते, ये मौन है, अच्छा आदमी लगता है। दूसरे कहते, जिसने अब तक बहुत बोला अब उसे चुप रहना सिखाया जा रहा है। बीरबल को पता चला, यहां एक मौन सभा चलती है जहां हर दिन झूठी अफवाहें बनाई जाती है और सच बोलने वालों की जुबान चुराई जाती है। उन्होंने देखा, एक लड़की अपने पिता की हत्या की गवाही देना चाहती थी, लेकिन उसकी भी आवाज गायब थी। लोगों ने कहा, अगर वो सच कहेगी तो औरों को दुख होगा, इसलिए उसे बोलने की जरूरत नहीं। अब बीरबल को रास्ता निकालना था। बिना बोले, बिना शब्दों के, उन्होंने वही किया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, संकेतों में सच्चाई दिखाना। एक दिन वो चुपचाप चौराहे पर एक नाटक रचते हैं, सिर्फ चित्रों और इशारों से, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक आदमी अपने बच्चे को खो देता है क्योंकि डॉक्टर ने सच बोलने से डरकर झूठी रिपोर्ट दी। भीड़ देखने लगी। धीरे धीरे लोग रोने लगे। किसी ने पहली बार कहा, क्या हमने सच को मार दिया था? फिर बीरबल ने एक आईना निकाला और उसमें हर दर्शक को अपना चेहरा दिखाया। आईने पर लिखा था, तुम्हारे डर ने तुम्हारी आवाज छीनी, अब वही आवाज तुम्हें वापस चाहिए? भीड़ ने हां में सिर हिलाया। एक बच्चा चीखा, हमें हमारी आवाज चाहिए, और वही पहली चीख बनी, सच की वापसी का उद्घोष। अचानक बीरबल की आवाज लौट आई। गली कांपने लगी और धरती से निकला एक पिंजरा जिसके अंदर बंद था एक तोता। बीरबल ने पिंजरा खोला। तोते ने कहा, सच्चाई को पिंजरे में बांध कर रखा गया था, पर अब वो फिर उड़ने को तैयार है। पिंजरे के नीचे एक तख्ती मिली। गली न 5 न्याय का तमाशा, जहां सही और गलत का फैसला शोर, डर और लोकप्रियता से किया जाता है, न कि सच्चाई से। लेकिन तभी एक आदमी सामने आया, शाही कपड़ों में,
पर चेहरा ढका हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अगली गली में लोग ताली बजाकर गुनहगारों को निर्दोष बनाएंगे और सच्चे को जूते पड़ेंगे। वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति ही तुम्हारा हथियार होगी। क्या तुम तैयार हो न्याय के तमाशे में उतरने के लिए? तो क्या अगली गली में बीरबल का सामना होगा ऐसे न्याय से जिसे भीड़ तय करती है और सच्चाई ताली की गूंज में खो जाती है? क्या बीरबल अपने धैर्य से उस तमाशे का पर्दाफाश कर पाएंगे या खुद उस मंच पर कठपुतली बन जाएंगे? जारी रहेगा अगला भाग, बीरबल और न्याय का तमाशा, जब सच्चाई को तालियों से हराया गया। क्या हो जब दरबार में न्याय एक नाटक बन जाए, जहां सच और झूठ को प्रमाण नहीं बल्कि जनता की ताली तय करती है, जहां जिसने अच्छा अभिनय किया वही निर्दोष कहलाया और जिसने सच्चाई बोली उसे दिल दुखाने वाला कहकर दंड दिया गया। क्या बीरबल इस न्याय की झूठी रंगमंची दुनिया में भी अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे या वो खुद भी एक मजाक का पात्र बन जाएंगे? कहानी शुरू होती है एक विचित्र मंच से। गली में बीरबल को जबरन रंगमंच पर लाया जाता है। दर्शकों की भीड़ बैठी है, हाथों में ताली, सीटियां और स्कोर कार्ड। एक ऊंचे मंच पर बैठा है मुख्य सूत्रधार न्यायी, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बल्कि सोने का चश्मा है। घोषणा होती है, आज का केस बीरबल पर आरोप है कि इन्होंने पिछली गलियों में लोगों को सोचने, बोलने और समझने पर मजबूर किया। इससे नीम समझपुर की नींद टूट रही है। मुख्य सूत्रधार बोला, इनका अपराध सिद्ध करना है या नहीं, इसका निर्णय जनता की तालियों से होगा। पहला गवाह आया, एक दरबारी जो चिल्लाया, बीरबल ने मेरी चापलूसी का मजाक उड़ाया। क्या ये अपराध नहीं? भीड़ ने ताली बजाई। दूसरा आया, बीरबल ने मेरे झूठ को झूठ कहा, मुझे शर्म आ गई। फिर जोरदार सीटियां बजी। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने कहा, यहां तो हर गवाही एक अभिनय बन चुकी है। सच अब मजाक में हंसाया जा रहा है और झूठ को रुला रुलाकर हीरो बना दिया गया है। भीड़ थोड़ी चुप। तभी बीरबल बोले, ठीक है, मैं भी तमाशा ही करूंगा। बीरबल ने मंच के बीच में एक दृश्य रचा। उन्होंने दो कठपुतलियां उठाई। एक थी सच, दूसरी झूठ। झूठ बोला, मैं सुंदर हूं, मीठा हूं, आरामदायक हूं। तालियां बजी। सच बोला, मैं कड़वा हूं, कठे हूं, पर तुम्हें बचाऊंगा। भीड़ चुप। बीरबल ने अभिनय करते हुए सच को कुचलवाया और झूठ को ताज पहना दिया। भीड़ हंसी, खुश हुई। फिर अचानक सन्नाटा। बीरबल चिल्लाए, यही कर रहे हो तुम? हर बार ताली उसी को मिलती है जो सच को मार देता है। मुख्य सूत्रधार उठा और बोला, पर तुम्हें यह नाटक करने की अनुमति किसने दी? बीरबल बोले, आपने ही तो न्याय को नाटक बना दिया है, तो सच्चाई को अब अभिनय में ही बोलना पड़ेगा। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ बोले, बीरबल ने आईना दिखा दिया है। दूसरे बोले, इसे बंद करो, इससे तमाशे का मजा खराब हो गया। तभी हवा में कुछ चमका। मंच के नीचे से एक सतरंगी घंटी निकली, जिस पर लिखा था, जहां हर गलती जश्न बन जाती है और उसे दोहराना ही परंपरा कहलाता है। बीरबल ने घंटी उठाई ही थी कि मंच अंधेरे में डूब गया। पीछे से किसी ने कान में फुसफुसाया, अब तक तुमने जो किया वो सब भूल जाओ, क्योंकि अगली गली में गलती ही गर्व मानी जाती है और तुम जैसे लोग वहां सबसे बड़े पापी कहलाते हैं। बीरबल ने पीछे देखा और देखा वही परछाई जो हर गली में उन्हें चुनौती देती है, और इस बार उसकी आंखें ठीक बीरबल जैसी थी। तो क्या अब बीरबल का सामना किसी ऐसे से होगा जो दिखने में बिल्कुल उन्हीं जैसा है, पर विचारों से ठीक उल्टा? क्या भूल की बारात में बीरबल लोगों को रोक पाएंगे, या लोग अपनी गलती को त्योहार बना चुके होंगे? जारी रहेगा 4 अंतिम भाग, बीरबल और भूल की बारात,
जब हर गलती गर्व बन गई। नीम समझपुर की 7वीं और आखिरी गली, जहां लोग अपनी भूलों को सुधारने के बजाय उन पर नाचते हैं, उन्हें पर्व मानते हैं, और जहां बीरबल को आखिरी बार यह साबित करना है कि सच, चाहे जितना भी अनचाहा लगे, अंत में वही जीवन का दीपक है। क्या हो जब लोग अपनी गलतियों को परंपरा कहने लगे, जब हर भूल को गर्व से दोहराया जाए, और जो उसे सुधारना चाहे उसे विरोधी, कलंक या विद्रोही कहकर निकाल दिया जाए। क्या बीरबल ऐसी दुनिया में सच्चाई का उजाला फैला पाएंगे, या वे भी इस भूल की बारात का हिस्सा बनकर अपने ही सिद्धांतों को खो बैठेंगे? नीम समझपुर की 7वीं गली में हर गलती एक त्योहार बन चुकी थी। जो राजा ने गलत निर्णय लिया था, उस पर महागर्व दिवस मनाया जाता था। जो दरबारी ने मूर्खतापूर्ण सुझाव दिया था, उस पर सम्मान समारोह होता था। लोग नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, और अपनी अपनी गलतियों को पारंपरिक गौरव बता रहे थे। बीरबल चुपचाप खड़े थे, आंखों में दुख, होठों पर खामोशी। तभी एक आदमी आया, हूबहू बीरबल जैसा, वही चेहरा, वही मुस्कान, पर आंखों में चालाकी। वो बोला, मैं ही असली बीरबल हूं। ये जो गलतियों पर सवाल उठाता है, ये नकली है। सच्चा बीरबल कभी परंपरा का अपमान नहीं करता। भीड़ चिल्लाई, हां, यही असली बीरबल है, हमारी गलतियों को सम्मान देने वाला। तालियां बजी, ढोल बजे, बीरबल चुप रहे। फिर उन्होंने एक जादुई शीशा निकाला। उसमें झलक रही थी हर गली की सच्चाई, तर्क का ताला, झूठ की लोरी, सत्ता का सांच, आवाज का बंधक, न्याय का तमाशा। बीरबल बोले, तुम सबने अपनी भूलों को ढोल में छिपा दिया, अपनी चुप्पी को सजावट बना दिया, और अब उसे परंपरा कहकर आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में धकेल रहे हो। भीड़ फिर भी हंस रही थी। तभी बीरबल ने शीशा जमीन पर फेंका। टुकड़े टुकड़े हो गए, और हर टुकड़े में भीड़ ने खुद को एक अलग रूप में देखा। कहीं डरते हुए, कहीं रोते हुए, कहीं पछताते हुए। एक बच्चा चिल्लाया, मां, मैं अपनी गलती से सीखना चाहता हूं। उसे मनाना नहीं। धीरे धीरे चुप्पी छा गई। शेख चिल्ली सामने आया, जो अब तक हर गली में परछाई बना रहा था। उसने सिर झुकाया और बोला, बीरबल, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। मैं जानना चाहता था कि क्या सच्चाई हर भ्रम को पार कर सकती है। शेख चिल्ली का रूप बदल गया। वो एक दिव्य योद्धा निकला, जो नीम समझपुर की आत्मा की रक्षा करता था। उसने कहा, सिर्फ तुम ही थे जो 7 गली पार कर सके, क्योंकि तुमने न केवल सच बोला, बल्कि उसे जिया। तभी आसमान फटा, रोशनी की धारा बह चली, और नीम समझपुर का अंधेरा मिट गया। हर गली में दीप जल उठे। लोगों ने बीरबल के चरण छुए। राजा अकबर खुद प्रकट हुए, हाथ में वही पत्र जो बीरबल ने गायब होने से पहले छोड़ा था, जहां सोचने, समझने और सुधारने की आजादी न हो, वहां रहकर दरबारी बनना बुद्धि का अपमान है। राजा बोले, बीरबल, तुमने उस नगर को नहीं बदला, तुमने उसकी आत्मा को जगा दिया। और इस तरह बीरबल लौटे, एक ऐसी कहानी लेकर जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की मशाल बन गई। मोरल, सीख, गलती करना गुनाह नहीं, पर उसे पर्व बनाकर मनाना वो पूरे समाज को अंधा कर देता है। सच्चाई भले तलवार न हो, पर वो एक ऐसा दीपक है जो हर अंधकार को मात देता है। बीरबल और एक आदमी जो रोज खुद को मारने आता था। एक शांत सुबह थी। बादशाह अकबर दरबार में बैठकर फैसले सुना रहे थे। तभी एक आदमी भागता हुआ आया, चीखते हुए बोला, हुजूर, मुझे रोकिए नहीं, मैं आज खुद को मारने आया हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ा और दरबार के सामने लाया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो आदमी बोला, नहीं, यही तो परेशानी है।
महाराज, मेरा दिमाग अब मुझसे दुश्मनी करने लगा है। हर सुबह कहता है खुद को मारो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल गंभीर थे, पर आंखों में वही पुरानी चमक थी। हर दिन वही कहानी, आज खुद को मारने आया हूं। अगले दिन वही आदमी फिर दरबार में आया। मुझे मत रोको, आज मैं पक्का करूंगा, खुद को खत्म करूंगा। फिर अगले दिन और अगले, लगातार 5 दिन तक वही बात। अब दरबारियों को लगने लगा कि ये आदमी या तो नाटक कर रहा है या सच में पागल है। कुछ मंत्री बोले, हुजूर, इसे पागल खाने भेज दिया जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं, ये आदमी कोई गहरी बात छिपा रहा है। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं। बीरबल ने उस आदमी को अलग ले जाकर पूछा, सच सच बताओ, तुम रोज खुद को मारने क्यों आते हो? आदमी फूट फूट कर रोने लगा, हुजूर, मैं गरीब हूं, पर मेरे पास एक पुरानी जमीन की चिट्ठी है जो बताती है कि मेरा खेत असल में उसी अमीर जमींदार की जमीन है जो अब दरबार में मंत्री बन गया है। मैं हर दिन हिम्मत जुटाता हूं सच्चाई बताने की, लेकिन जैसे ही दरबार में आता हूं डर जाता हूं। मेरा आत्मबल ही मुझे मारने लगता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया, इस आदमी ने 6ठे दिन खुद को मारने की घोषणा की है, इसलिए हम उसे बाकायदा मंच देंगे और जो भी उसकी आखिरी बात होगी उसे दर्ज किया जाएगा। दरबार सजाया गया, एक मंच तैयार किया गया। सभी दरबारी आए और वही जमींदार मंत्री भी। अब वो आदमी मंच पर गया, कांपते हुए बोला, मैं मरने नहीं, अब जीने आया हूं, क्योंकि आज मैं सच बोलूंगा। उसने सबके सामने जमीन की असली चिट्ठी पेश की जिस पर शाही मुहर थी। बीरबल बोले, दरबार में आज जो सच्चा साबित हुआ है वो वही है जो हर दिन खुद को मारने आया, क्योंकि वो अपनी आत्मा को झूठ के सामने मरते नहीं देख सकता था। अकबर ने चिट्ठी की पुष्टि करवाई, वो असली थी। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया, उसे उसके पद से हटाया गया और जमीन उस गरीब आदमी को लौटा दी गई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि जहां सब पागलपन समझते हैं वहां तुम सच्चाई ढूंढ लेते हो। बीरबल मुस्कराए, महाराज, जो इंसान हर दिन खुद से लड़ रहा हो उसे कभी भी पागल नहीं समझना चाहिए। वो शायद सबसे सच्चा योद्धा हो। उस आदमी को अब दरबार में सच्चाई का सेवक कहा जाने लगा। सीख, मोरल, हर वो इंसान जो खुद से जूझ रहा है वो हमेशा कमजोर नहीं होता, कभी कभी वो ही सबसे बहादुर होता है। बीरबल समझते थे इंसानों की चुप्पी और चुप्पी में छिपे सच को। सच्चाई की लड़ाई में डर आ सकता है, लेकिन जो हर दिन डर से लड़े वो जीत के सबसे करीब होता है। बीरबल और कटोरी में छुपा हुआ सच। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार लगा था। तभी शाही रसोई से भागता हुआ एक बावर्ची हाफता हुआ आया और बोला, हुजूर, शाही खजाने में रखी सोने की कटोरी गायब हो गई है। सुनते ही हड़कंप मच गया। अकबर ने पूछा, कटोरी, वो जो हमारे पूर्वजों की निशानी है? बावर्ची कांपता हुआ बोला, जी महाराज, वही कटोरी जो हर साल दशहरे पर सिर्फ उसी सेवक को दी जाती है जो सबसे ईमानदार होता है। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, जिसने भी चुराई है वो दरबार के सम्मान से खेल रहा है। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। कटोरी चोरी के समय रसोई में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। 1 नकटा हलवाई, जिसकी नाक हमेशा रसोई में घुसी रहती थी। 2 धोंडुराम प्याला धोने वाला, जो हर चीज को चमका देता था। 3 चंपाबाई, जो हर समय कहती थी, मैं तो भगवान की भक्त हूं। 4 लालचंद रसोइया, जो मिठाई से ज्यादा कहानियां पकाता था। इन चारों को बुलाया गया। सबने एक सुर में कहा, हम निर्दोष हैं, हमें तो कटोरी छूने का भी सौभाग्य नहीं मिला। कटोरी कहाँ रखी थी, यही नहीं मालूम। बीरबल ने धीरे से कहा, तो फिर अब कटोरी ही तुम्हारा सच सामने लाएगी। बीरबल ने एक योजना बनाई।
मैं चारों को एक जैसी दिखने वाली कटोरियां दूंगा। हर कटोरी में एक विशेष रंग डाला जाएगा जो केवल चोर की हथेली पर चिपकता है। चारों को एक एक सामान्य कटोरी दी गई और कहा गया, इनमें से कोई एक असली है। जो भी असली पहचान लेगा उसे इनाम मिलेगा। चारों ने उत्साह से हाथ बढ़ाया और सब कटोरी छू कर रख दी। अब बीरबल बोले, अब सबकी हथेलियां दिखाओ। तीनों की हथेलियां साफ थी, पर धोंडूराम प्याला धोने वाले की हथेली पर हल्का सा सुनहरा रंग चिपका था, जो केवल बीरबल की रंगयुक्त तरकीब से ही हाथ में रह सकता था। धोंडूराम चिल्लाया, नहीं, मैं तो बस उसे देख रहा था। वो तो इतनी साफ थी कि मैंने उसे धोकर छुपा दिया। बीरबल बोले, साफ करना तुम्हारा काम था, लेकिन साफ साफ चोरी करना तुम्हारा अपराध बन गया। कटोरी महल के पिछवाड़े एक मिट्टी के घड़े में छुपाई गई थी, जहां से बीरबल ने खुद उसे निकलवाया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो कटोरी से कटोरा भर बुद्धि निकाल दी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, कभी कभी सच खुद को छोटे से बर्तन में छुपा लेता है। बस किसी को चाहिए उसे ढूंढने की नजर। धोंडूराम को दंड स्वरूप 1 वर्ष तक महल की सफाई करनी पड़ी, बिना वेतन के। बीरबल को शाही चांदी की प्लेट और कटोरी चातुर्य चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। सीख, मोरल, चोर कितना भी हाथ धो ले, पर अगर बीरबल है तो कटोरी तक से पकड़ा जाएगा। सच कभी बड़ा नहीं होता, पर उसका असर पूरी दरबार को हिला देता है। बुद्धि जब चुपचाप काम करती है तो कटोरी भी गवाही देने लगती है। जब बीरबल को भेष बदलकर दरबार में घुसना पड़ा। एक सुबह की बात है, बादशाह अकबर का मूड बहुत गड़बड़ था। कोई तो रोज शिकायतें लेकर आ रहा था कि बीरबल पक्षपात करता है। बीरबल की बुद्धि अब चालाकी लगती है। बीरबल की वजह से बाकी मंत्री दरबार में चुप रहते हैं। अकबर थोड़े भ्रमित हो गए। राजा ने बीरबल से कहा, कुछ दिन दरबार से विश्राम लो। बीरबल, बिना तुम्हारे भी दरबार चल सकता है। बीरबल मुस्कराए, पर बोले कुछ नहीं। बस सिर झुकाया और बिना शिकायत दरबार से चले गए। बीरबल के जाते ही कुछ मंत्री खुश हो गए। अब हर दिन किसी की गलत बात को सही ठहराया जाने लगा। जो अमीर था वही सच्चा हो गया, जो गरीब था वो चुप करा दिया गया, और जो प्रश्न पूछता था उसे दरबार से निकाल दिया जाता। लोग दरबार में आने से डरने लगे, और उधर राजा को हर दिन यही बताया गया कि अब न्याय और तेज हो गया है। 3 सप्ताह बीत गए। फिर एक दिन दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। सिर पर चूना लगी पगड़ी, हाथ में टूटी छड़ी, कमजोर कद, पर आंखों में चमक। वो बोला, जहांपनाह, मैं दूर प्रदेश से आया हूं। एक राज है जो सिर्फ बीरबल सुलझा सकते थे, पर अब तो वो यहां नहीं है। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मुझे सब भूल जाएंगे, पर मैं सच कभी नहीं भूलता। तभी दरबार में बैठा एक बच्चा चिल्ला उठा, अरे, ये तो बीरबल की तरह बोलते हैं। राजा चौंक गए। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी नकली पगड़ी उतारी, नकली दाढ़ी हटाई और बोला, हुजूर, मैंने भेष इसलिए बदला ताकि देख सकूं कि बिना मेरे न्याय के दरबार कैसा चलता है। बीरबल ने राजा के सामने सारे फैसलों की फहरिस्त रख दी कि कैसे निर्दोषों को दंड मिला और दोषियों को इनाम। राजा का सिर शर्म से झुक गया। बीरबल ने राजा से कहा, बुद्धि कोई मुकुट नहीं जिसे पहना कर रखा जाए, वो दीपक है। अगर आप बुझा देंगे तो दरबार अंधकार में ही रहेगा। अकबर बोले, और तू ही वो दीपक है बीरबल। भेष बदलकर भी तूने दरबार को रोशन किया। बीरबल को न सिर्फ दरबार में फिर से बुलाया गया, बल्कि अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल की बात को टालने से पहले हर मंत्री को खुद भेष बदलकर बीरबल की जगह बैठकर न्याय देना होगा। तब जाकर उसे निर्णय की ताकत मिलेगी। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को एक अनोखी उपाधि दी, न्यायंतवर, जो हर रूप में सही को पहचानता है
और हर झूठ को उधेड़ देता है। सीख, मोरल: बीरबल का भेष बदल सकता है, पर उसकी बुद्धि हर पर्दे को चीर देती है। जो लोग रोशनी से जलते हैं वो सिर्फ अंधेरा फैलाते हैं। सच्चाई को भेष की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी सच्चाई भेष में आकर ही न्याय दिलाती है।